चुनाव ठीक से हो, बढ़िया से हो, इसके लिए चुनाव आयोग कई नियम और कानून बनाता है। लेकिन हमारे नेताजी लोग उस कानून से कैसे बचा जाए, कानून के लूप होल्स का फायदा कैसे उठाया जाए, चुनाव आयोग की आंखों में धूल कैसे झोंका जाए, इसमें माहिर होते हैं। विकल्प ढूंढ लेते हैं कि कैसे कानून से बचना है। और अब इसी कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा पकड़े गए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्री दीपक प्रकाश निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने थे, जिन्हें केवल 327 वोट मिले थे। काउंटिंग एजेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो गिनती वाले दिन काउंटिंग हॉल में उम्मीदवार का प्रतिनिधि बनकर मतगणना टेबल पर मुस्तैद होता है। ज्यादातर बड़े राजनीतिक दल अपना काउंटिंग एजेंट नियुक्त करते हैं, जिसका रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर के बाद उसका पास बनता है। अब सवाल यह है कि जब सासाराम में दीपक की मां स्नेहलता चुनाव लड़ रही थी, तो फिर दीपक रामायण पासवान नाम के निर्दलीय उम्मीदवार का एजेंट क्यों बने? असल में यह चुनावी रणनीति के झोल झाल का उदाहरण है, चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का उदाहरण है। चुनाव में बड़े राजनीतिक दल निर्दलीय के तौर पर कुछ डमी कैंडिडेट उतारते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव में अपने असली उम्मीदवार को मदद करने के लिए खड़े होते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चे का सीमा तय कर रखी है चुनाव आयोग ने, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि प्रमुख उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च करते हैं। उसके लिए निर्दलीय उम्मीदवार जो डमी होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। मान लिया कि एक उम्मीदवार के खर्चे की सीमा 40 लाख है, तो अगर एक और डमी को खड़ा कर दिया जाए तो उसके खाते से भी खर्च बड़े उम्मीदवार उसके नाम पर करते हैं। ये खर्चे प्रचार गाड़ी, पोलिंग एजेंट, प्रचार सामग्री, चुनाव दफ्तर, टेंट पंडाल के खर्चे के तौर पर किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर समर्थकों को पता होता है कि डमी कैंडिडेट उसके मुख्य उम्मीदवार की मदद के लिए उतरा है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। प्रचार गाड़ी पर भले ही डमी कैंडिडेट का परमिट रहता है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुख्य उम्मीदवार के समर्थक करते हैं। यानी कि जो डमी कैंडिडेट जो होते हैं उनके नाम पे गाड़ी ले लेते हैं और चुनाव में घूमते रहते हैं। कई बार शिकायत मिलने पर, सख्ती होने पर कार्रवाई होती है, लेकिन अधिकतर नहीं होती है। अब आइए काउंटिंग एजेंट पर जानते हैं। देखिए, होता कुछ ऐसा है कि एक उम्मीदवार को एक टेबल के लिए एक एजेंट नियुक्त करना होता है। अगर 30 टेबल है तो एक उम्मीदवार का 30 समर्थक एजेंट बनकर काउंटिंग हॉल में होगा। लेकिन एक दूसरा डमी कैंडिडेट है तो उसके खाते में भी 30 लोग आएंगे, उसको भी अधिकार है कि 30 लोग रखें अंदर। तो इससे जो मेन उम्मीदवार है अपना 30 आदमी और डमी कैंडिडेट का 30 आदमी, यानी कुल 60 लोगों को अंदर दाखिला दिलवा देगा। यानी कि मतगणना स्थल के अंदर उसके 60 लोग होते हैं। इससे उस उम्मीदवार को फायदा मिलता है। मेन कैंडिडेट के नाम पर लोकल स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, संगठन के लोगों को एजेंट बनाया जाता है, जबकि डमी के अंतर्गत अपने निजी करीबी परिवार के लोगों को अंदर रखा जाता है, ताकि लोकल लोगों को नाराज नहीं होना पड़े, उनको भी खुश रखा जाए। स्थानीय स्तर पर पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट बनकर कार्यकर्ता बहुत खुश रहते हैं कि चलो हमको पोलिंग एजेंट बना दिया गया, बूथ एजेंट बनाया गया है, उनका भौकाल टाइट रहता है। तो इसी रणनीति के तहत हो सकता है कि इसी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट बने। तब न उन्होंने सोचा होगा कि उनके पिताजी ने उनको मंत्री बनाएंगे, उनकी तस्वीर वायरल होगी। और अब तस्वीर वायरल हो गई है और सवाल उठने लगे कि भाई ये क्या है? आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बने हैं और चुनाव में समर्थन कर रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार को अपनी मां के खिलाफ जाकर। हो सकता है कि जब ये सवाल उनसे पूछा जाए तो दीपक प्रकाश इस पर सफाई दें कि मेरा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं अपनी मां को सपोर्ट करूं या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को। हो सकता है ये कहकर सफाई दें, लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट बनकर
किसकी सहायता कर रहे थे और क्या आप चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रहे थे या नहीं झोंक रहे थे? चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके लूप होल्स का फायदा आप उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे थे? ये सब जनता समझती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।